यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पे संतों के साथ जो समागम हुआ उसकी तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। लेकिन रोहतक दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस दौरान संतों के साथ वो दिखाई दिए और पूजा अर्चना भी की। तो बात भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पे है और भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और इसे फाइनल टच अब दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब प्रथम तल पर निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। राम मंदिर 3 तल का बनने वाला है और इस साल के अंत तक गर्भगृह पूरी तरीके से तैयार होकर बन जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अगले साल जनवरी में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। तो रामलला के गर्भगृह की तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पे आपकी टीवी स्क्रीन पे है और आप घर बैठे इनके दर्शन कर रहे हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और भक्त अभी से ही पहुंच रहे हैं एक झलक पाने के लिए। स्वाति आर्य हमारी सहयोगी लगातार वहीं पर मौजूद है और वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, आज हम मौजूद हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर विकसित हो रहा है। वो मंदिर जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, ये वो मंदिर जिसका इंतजार 500 सालों से लोगों को है। हर किसी को इंतजार है कि कब ये मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन आज क्योंकि हर किसी के मन में उत्सुकता है कि जो मंदिर है वो किस तरह से विकसित हो रहा है, वो नज़ारा कैसा होगा, अंदर का काम कितना पूरा हुआ है, आज हम इसी मकसद से यहाँ पर आए हैं और आज हम वो हर तस्वीर दिखाएंगे, आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अंदर कितना पूरा हो चुका है और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो नज़ारा होगा उसकी छटा कैसी होगी ये भी बताएंगे। तो इस वक्त मैं मंदिर के पूर्वी द्वार पर मौजूद हूँ और देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं, ये 25 सीढ़ियाँ हैं जिनसे होते हुए जो राम भक्त हैं वो ऊपर तक पहुंचेंगे, गर्भगृह तक पहुंचेंगे, मंदिर तक पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन कर पाएंगे। देखिए इस वक्त मैं इस प्लेंथ पर मौजूद हूं जहां पर देखिए ये जो गर्भगृह है ये बनाया गया है। इसी के साथ ही अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 300 फुट इसकी चौड़ाई है और ये 2.5 एकड़ में पूरा एरिया है। और देखिए ये जो मंदिर है, ये जो द्वार है, अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो देखिए इसमें कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो देखिए इस वक्त मैं मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हूँ और देखिए ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ पर रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठान होंगे। ये वही जगह है जिसके स्थान की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही इस स्थान की नींव रखी गई थी, भूमि पूजन हुआ था, नींव रखी थी उन्होंने मंदिर निर्माण में। और देखिए 24 अगर हम बात करते हैं 2024 की तो 2024 में जनवरी में भी प्राण प्रतिष्ठान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही होगा। लेकिन उससे पहले देखिए चारों तरफ गर्भगृह में ये जो आप देख रहे हैं नक्काशियाँ और इसी के साथ ही जो नक्काशी उकेरी जा रही है, ये वही चीज़ें हैं जो दिन रात इसको लेकर कामकाज किया जा रहा है। जल्द से जल्द अगर हम बात करते हैं या गर्भगृह की तो देखिए मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि ऊपर भी दिखाए, सिर्फ दीवारें ही नहीं छत पर भी जो नक्काशी है वो उकेरी जा रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं असल में जहां विराजेंगे रामलला और जहां रामलला विराजेंगे वहां आपका अपना चहीता चैनल इंडिया डेली लाइव मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें, विलक्षण तस्वीरें, अकल्पनीय तस्वीरें, अविश्वसनीय तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज भूतल का पूरा हिस्सा तैयार हो गया है। भूतल में बनने वाले 170 खम्भों का निर्माण हो चुका है। सभी दीवारें गुड़ी मंडप की हो चुकी हैं, गर्भगृह तैयार हो चुका है, परिक्रमा मार्ग तैयार हो गया है। गर्भगृह में लगने वाला बहुत वाइट मार्बल नंबर 1 क्वालिटी का लग चुका है जिस पर अद्भुत कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। दरवाजे के खंभे लग चुके हैं गर्भगृह के। आगे बढ़ते हैं गृह मंडप। गृह मंडप में आप देख रहे हैं आगे जहाँ से दर्शनार्थियों को दर्शन मिलेगा उसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 80% काम जो
था वो हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लोरिंग का काम हमें चालू करना है और पिलर्स के ऊपर कुछ मूर्तियाँ बननी हैं, वो काम चालू हो चुका है, जो उसको कंप्लीट करना है। सर ये फ्लोर का टारगेट नवंबर में लिया गया है, ताकि जो डेडलाइन दी गई है, जो टारगेट दिया गया है, उस टाइम पे यहाँ पे दर्शन चालू हो जाए। बिल्कुल सर, हम 100% श्योर है इस मामले में। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। वहीं राम मंदिर का काम देखिए 90% तक पूरा हो चुका है। इस पर क्या कहना है रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का, सुनवाते। तो इस वक्त मेरे साथ सत्येंद्र दास महाराज जी मौजूद हैं, मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक मंदिर का जो निर्माण कार्य है जहां तक पहुंचा है, क्योंकि देखिए 24 में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां तेज हैं, निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। लेकिन उससे पहले अभी की जो तस्वीरें हैं और कहाँ तक काम पहुँचा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। मंदिर भक्तों को मिल रहा है, कितना उत्साह भक्तों में है, और अगर बात करें साधु संतों की तो उनमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने बहुत कुछ झेला। जिस समय रामलला तिरपाल वो आए, इसमें पहले विवादित ढांचों में रहे, 6 दिसंबर को गिर गया तो तिरपाल में चले आए, 28 वर्ष तक तिरपाल में रहे। उसके बाद 25/20/2020 को रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान हुए हैं। तब से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। तो जो कठिनाइयाँ रही, समस्याएं रही, वह लगभग समाप्त हैं। और जिस आशा पर रहा कि यहाँ हम भक्तों को कि वो भव्य मंदिर बनेगा जिसमें रामलला विराजमान होंगे, उसका दर्शन करने का अवसर मिलेगा, इसलिए साधु संत भक्तों में सभी का अपार उत्साह है, बहुत प्रसन्नता है। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से तेज़ हो चुकी है। बाबा बागेश्वर को भी हम जगह जगह सुन रहे हैं, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने सुर छेड़े हैं, उसको लेकर मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र? आज कठिनाइयाँ जरूर होंगी, लेकिन प्रयास यदि किया जाएगा तो संभव है कि हिंदू राष्ट्र के रूप में यह हमारा देश कम से कम एक देश विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, यूसीसी को लेकर, क्योंकि देखिए बहस लगातार जारी है यूसीसी को लेकर भी, दो धड़े कहीं ना कहीं देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी लगातार राजनीति चरम पर है, उसको लेकर भी मैं जानना चाहूँगी। देखिए, यूसीसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक राष्ट्र में, एक देश में एक कानून होना चाहिए, और वह कानून इसी रूप से होगा कि सबके लिए लागू हो, जो नियम हो देश के लिए, देश में रहने वाले सबके लिए लागू हो। तो इसलिए उसको सामान्य नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। यदि वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस रफ्तार से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसे देखकर साधु संत भी प्रसन्न हैं। हमारी सहयोगी स्वाति ने तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास से बात की। तो इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, क्योंकि गर्भगृह तैयार हो चुका है। 2024 में जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले की क्या कुछ तस्वीरें हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है, 10% बाकी है, और बहुत तेजी से जो है तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो समय नज़दीक आ रहा है जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा रही है। और ट्रस्ट ने जो है तिथि भी शायद घोषित कर दिया है कि जनवरी में जो है, तो इसलिए ये बहुत खुशी है। और ये कार्य तो और पहले पूरा हो जाता, लेकिन राम मंदिर के लिए जो है जब फिर जो है ज़मीन ज़्यादा हो गई तो इसके बाद फिर जो है उसका आकार बढ़ाया गया, उसकी गुम्बदें बढ़ाई गई, तो फिर नए सिरे से फिर पत्थर तराशना शुरू हुआ। अब चूँकि उसमें जो है हाथ से नक्काशी की जाती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो और पहले हो। जैसे पहले ये था कि 24 घंटे अगर टाइम मिलेगा तो हम मंदिर बना लेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से तेज़ हो गई है, चर्चा भी लगातार उसको लेकर हो रही है, उसको लेकर मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हिंदू का मतलब होता है मानवतावादी। हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ जो है, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में यहाँ तक है कि चींटी को भी आप चलें तो वो भी आपके पाँव के नीचे न दबे, देख के चलिए।
हम अहिंसा पर विश्वास रखते हैं और हमारा धर्म ही अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन बीच में जो अर्वाचीन में कोई मजहब और पंथ आए, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तब होती है कि जब हमारी ही बहन बेटियों को कलावा बांध करके, माला पहन करके, टीका लगा करके लोग फंसा लेते हैं। बाद में पता लगता है कि जो अपने को टिंकू कहते थे वो पता लगा कि कोई अब्दुल है, कोई अंसारी है। तो इसके बाद फिर जो है, अब इसके बावजूद भी जब वो निर्मम और नृशंस से उस बच्ची की हत्या करते हैं, चाकुओं से ऐसे काट रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि वो जो है कहीं दीवार में चाकू मार रहे हो। तो इस तरह की अब कहीं इक्का दुक्का नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार कन्वर्जन हो रहा है। और इतने प्रयास के बाद भी अगर हमारे शंकर जी को गाली गलौज कोई दे रहा है, उस पर कोई मौलाना नहीं कहता है कि उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। लेकिन अगर उसका कोई उत्तर दे दिया तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, उसके लिए जो है तो पत्थरबाजियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारा मानना यह है, देखिए कि मानवतावाद सर्वश्रेष्ठ है और मानवता की रक्षा के लिए व्यक्ति को जो है सबको सामने आना चाहिए। और उसमें अभी एक ही विकल्प है, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र, क्योंकि देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था। पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया था, जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारत में ईसाई और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म हो और भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि 157 देश ईसाइयों के हैं, 58 देश जो है तो इस्लामिक कंट्री है। कम से कम एक देश तो हिंदुओं का होना चाहिए। इसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम चीज़ों पर हमसे बातचीत की। इसी के साथ ही अभी तक मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या कुछ छटा देखने को मिलेगी अयोध्या में, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की। इसी के साथ ही कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्वाति आर्य, नमस्कार। तो भव्य, दिव्य और अद्भुत राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। हर